Hey guys, hey guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो का टॉपिक आपने अभी तक वो वीडियो के टाइटल से पढ़ लिया होगा, क्योंकि हमें नहीं पता, खासकर मुझे, कि हम क्या टॉपिक देने वाले हैं। इस वीडियो में क्या होने वाला है, मैं इस वीडियो में इन दोनों से, याचू से और भैया से क्वेश्चंस पूछूंगी। मतलब क्वेश्चंस बहुत जनरल है, नोट ऐसे भी कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, नोट ऐसे, बट बहुत जनरल क्वेश्चन है। शायद हमने आपस में ही वो कभी डिस्कस नहीं करे हैं, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं इस वीडियो को क्या टाइटल दूँ। सो हियर वी गो। मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको ही आंसर करना है, मैं भी खुद भी आंसर कर सकती हूँ, ठीक है। बस आई विल रिक्वेस्ट कि मेरे पास मेरी स्क्रीन में मत दिखना, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड यू चेंज इफ एनीथिंग अबाउट आवर एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप। मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है हमारी इस पूरी ग्रोथ में, तो ऐसी क्या चीज़ होगी जो आप चेंज करना चाहते हो। कोई ऐसी चीज़ जो हमको लगता है कि शायद जब हम बड़े होते इकट्ठे, तो वो चीज़ शायद ऐसे हो जाती, ऐसे ना होकर। ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब, पर हाँ ये चीज़ हो सकती है कि इंटरेक्शन टाइम तो वैसे बहुत रहा है, मतलब हाँ। एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हर छुट्टियों में, और वो मतलब वही टिपिकल फ्रीक्वेंसी होता था कि हम हर गर्मी की, हर सर्दी की छुट्टी में नानी घर जाते थे और वहाँ पर हम सब मिलते थे, मस्ती करते थे। तो वो फ्रीक्वेंसी तो बहुत रही है, तो हाँ, वो तो चीज़ तो नहीं ना है। हो। मतलब मिलते तो बहुत हाँ। ही रहे हैं, और टाइम भी काफ़ी लंबा एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, मतलब जैसे छुट्टियों में तो काफ़ी। मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी। बात सिर्फ, मतलब कई बार क्या होता था ना कि ये आगरा में होते थे, तो कभी कभार ये नहीं आ पाते थे, और कभी आगरा हमें जाना होता था, हम एग्ज़ाम्स या किसी भी रीज़न से दिल्ली से आगरा नहीं जा पाते थे। तो हमारी, मतलब पूरे जो अभी तक की जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारी ग्रोइंग अप का पूरा जो रहा है, उसमें अगर हम सेम स्टेट में होते तो वो बेटर रहता ज़्यादा। हाँ, वो हम छोटे छोटे ओकेजन्स पे भी जो हमारे टल जाते थे और हम नहीं इकट्ठे हो पाते थे। काफ़ी बार ऐसा भी है कि राखी पे मौसी नहीं आ पाई, या भैया दूज पे नहीं आ पाई, बर्थडे हो गए। हाँ, बर्थडेज, खासकर बर्थडेज वो सबसे ज़्यादा मिस हुए। हमने बर्थडेज कभी मोस्टली अलग अलग वो करे हैं एक साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी ही नहीं हुआ है। मतलब याद भी नहीं। हाँ, तो हमने कभी बर्थडेज इकट्ठे नहीं बनाए। तो मतलब ये, अगर हम सेम स्टेट्स में रह रहे होते तो ज़्यादा और अच्छे से, आई गेस, हम अपना चाइल्डहुड स्पेंड कर पाते। हाँ। और ऐसे तो और कोई चीज़ है नहीं जो हमारे को बदलनी हो। सो नेक्स्ट, व्हाट समथिंग यू विश यू कुड हैव टोल्ड मी व्हेन वी वर किड्स एंड व्हाई डिडंट यू टेल मी देन। मतलब ऐसी क्या चीज़ है जब हम छोटे थे तो तुम मुझे बोलना चाहते थे, पर तुमने बोली नहीं, और क्यों नहीं बोली। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये बचपन में बहुत क्यूट थी, लेकिन साथ साथ मोटी भी थी। लेकिन हम इसको बोलना चाहते थे, लेकिन हम बोलते नहीं थे, क्योंकि ये बहुत रूसर थी। हर इतनी सी बात पे रूस जाती थी, तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि इसको बोले कि तू मोटी है। इवन अगर हम इसको अभी भी बोल देना कि तू मोटी है, तो भी ये रूस जाएगी। मेरा तो यहाँ है। विशु, तू बता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा, मतलब हाँ, आप तो ज्यादा क्लोज रहे हो, आपको तो पता ही होगा। Exactly. मतलब यार फिर भी, मतलब यार हमारे तो, मतलब ज्यादा क्लोज है तो ज्यादा लड़ाई हुई है, ये चीज नहीं, बट लड़ाई छोड़कर यार, लड़ाई सबके बीच में होती है। हाँ, तो ऐसे, मतलब ये कुछ ऐसा कभी सोचा नहीं कि यार तेरे को कुछ बोलना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब अगर मैं एज उस किसी पॉइंट पे बोलूँ तो ये कह सकता हूँ कि कभी, मतलब ऐसे बोलता नहीं, पर हाँ जो चीज़ मैं फील करता हूँ कि तेरा फोकस अच्छा है किसी भी काम में, अगर तू करती है तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे से कंपेयर किया जाए तो वो काम डीपली, मतलब मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है, पहली बार ही बोल रहा हूँ, ये फोकसली ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स काम भी है। जैसे लेट से अभी कोई ग्राफिक के काम देख लेती हूँ, तो मैं कभी सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, देखता हूँ भाई साहब इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन फिर देखता हूँ कि ये उस पर उसको यूज़ करके बहुत अच्छा पोस्टर्स वगैरह सोसाइटी के लिए बना लेती है, और रात को देर तक जग के काम कर लेती है, जो मेरे से नहीं हो पाता। तो उस चीज़ में मेरे को लगता है कि मतलब काम में एक डेडिकेशन, एक फोकस होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। नहीं तो
जैसे मैं नहीं जग सकता तो मेरे को 11 साढ़े 11 बजे तक इसके बाद नींद आ जाएगी। हाँ, मैं जल्दी उठ सकता हूँ, वो एक मेरा प्लस पॉइंट है। हाँ, मतलब अभी क्या हो रहा है, मैं जैसे 1 मई से कॉन्टिन्यूसली, आज 21 हो गई ना, हाँ, मतलब आज 21 21 हो डेज गई, हो जाएंगे। 21 डेज हो गए हैं मुझे रेगुलरली वीडियोस डालते हुए। तो मतलब ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना तो मैं बहुत डेडिकेशन से कर लेती हूँ, और अगर नहीं पसंद आती तो मैं 2 दिन से ज़्यादा नहीं करती, ये बात तो है। इफ सैलरी एंड एक्सपीरियंस डिडंट मैटर, व्हाट जॉब वुड यू मोस्ट वांट टू हैव? सैलरी और और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मैटर मैटर। नहीं करेगा तो ऐसी कौन सी जॉब है जो तुम करना चाहते हो? जिसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है, जिसमें मतलब एक जगह पे ना, जैसे कोई कंप्यूटर की जॉब है, मतलब एक जगह पे पूरे दिन बैठना ना पड़े, मतलब रोज कुछ डीलिंग करनी हो। नहीं, ड्रीम जॉब टाइप हो कि जिसमें आपको हो कि आप वो नहीं कर पा रहे क्योंकि सैलरी और एक्सपीरियंस सैलरी और बहुत मैटर एक्सपीरियंस करता मैटर है। नहीं करता ना। मेरे को ये ऐसा लगता है कि मतलब इंटरेक्शन वाली जॉब जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। हालांकि ये नहीं कह रहा कि सेल्स जॉब वगैरह, पर ऐसी जॉब जिसमें मतलब ना आपको एक ही जगह पे ना बैठना पड़े, मतलब लगे कि यार फिर दोबारा वही बैठना है, वही कंप्यूटर के आगे कुछ करना है, मतलब ऐसी तो जॉब कुछ। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ नहीं है? हाँ, वो तो है, मतलब मतलब ठीक उसमें है। ये बोला है कि अगर आपको सैलरी कितनी मिल रही है नहीं मिल रही कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी अच्छा, कौन सी जॉब करना चाहते हो? मेरा तो है डॉक्टर। मेरे को ऐसा लगता है जिसपे पैसा हो। जिसमें पैसे का कोई फर्क ही, एक होता है ना कि ठीक है तुम्हारी क्या हो, मतलब हाँ, पैसे मतलब यार एक बंदा काम किस लिए करता है यार, कि नहीं तो एक होता है बंदे को कि यार ये कर पाता अगर पैसे की ऐसी कोई दिक्कत, मतलब समझ रहे हो कि अगर पैसा कमाना जरूरत नहीं होती तो मैं ये जॉब कर लेता। हाँ, फिर कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा मतलब कुछ सोचना ना पड़े, बस गाड़ियों के बारे में गाड़ी का कुछ करता है, वैसे गाड़ी चलाने का, महंगी से महंगी, उसका एक्सपीरियंस शेयर करना, ऐसा मतलब जैसा करता ही था पहले, वैसे टाइप का। चैनल से जैसा, जैसे चैनल का रिव्यू वगैरह कर दिया तो। मेरा तो आई गेस यूट्यूब ही है, क्योंकि यूट्यूब मुझे बहुत टाइम से तो करना ही था। बाकी तो सोशल वर्क तो वैसे भी सब कोई करना होता है, तो सोशल वर्क में बोलकर अच्छे बनने की कोशिश नहीं करूँगी। सो यूट्यूब ही, अगर मतलब अगर मुझे अर्न करने के पर्पज़ से करना हो तो भी यूट्यूब, अगर मुझे नहीं अर्न करने के पर्पज़ से करना हो तो भी यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पसंद है मेरे को। चलो, ये वाला सबसे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डू यू हैव सम पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो एक साथ ना हो, अकेले एक्सपीरियंस किया हो? यस, मैंने क्या? किया है। मैंने भी किया है। मैंने भी किया है, ये तो सभी ने किया है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले किया और मैंने बताया भी था, है ना? मेरा घर भूत वाला नहीं है। बट अरे भूत वाला ऐसा थोड़ी है कि ऐसा, तो मैंने अपने घर पे भी एक्सपीरियंस किया, मेरा घर भूत वाला थोड़ी हो गया। मतलब एकदम से सडनली ऐसा लगा कि है कुछ, मतलब मैं बता देती हूँ फिर ये दोनों बता देंगे। क्या हुआ था ना कि हम इस वाले फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे ये रूम है, हम इस फ्लोर पे आए तो मैं भैया के रूम से याचू के रूम में आ रही थी, तो सडनली मुझे ऐसा लगा, जबकि मंदिर लिटरली बिल्कुल मंदिर के साइड में, मुझे ऐसा लगा कि कोई वाइट फिगर खड़ी है। और मैं बार बार 5-10 बार मैंने उस जगह को बार बार मुड़ कर देखा कि वहाँ पर कुछ है या नहीं है, और ऑफ कोर्स नहीं था, बट वो सडन ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ। इससे ज़्यादा मतलब स्ट्रेंज मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट रीसेंट वाला भी ये था। बताओ। बता दे। एक बारी जब मैं छोटी थी तो मैं वॉशरूम गई थी, तो जब मैं वापस आई तो ऑल ऑफ सडन मेरे को किसी ने स्टेयर्स के पास खड़े होकर किसी ने आवाज़ दी, आचू। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। स्टिल मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे सच में कोई ब्लैक ड्रेस में खड़ा था, लेकिन मेरे को उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, और मेरे पूरे चेहरे पे पसीने थे, और मैं एकदम भागकर अंदर मम्मी के पास आई और मैं बेहोश। मतलब वहाँ पे मैंने सच में किसी को देखा था, और मेरे घर में ऐसा कोई, मतलब पहले के टाइम पे कोई ब्लैक कपड़े नहीं पहनता था। मेरा तो ये है। मेरे साथ हुआ था, मतलब हो गए 5-6 साल हो गए, लेकिन उस केस में ये था कि मतलब जैसे ही मैं 12th के एग्जाम्स होते थे, तो मतलब 5-6 साल हो गए। एक सेकंड रुक जाओ। चलो। मतलब मेरे केस में ऐसा हुआ था, जब 11th या 12th की बात है, मैं जल्दी उठता था 3 बजे 4 बजे, कि सुबह उठ के पढ़ लिया, जैसे जब कोई एग्ज़ाम हुआ या कोई टेस्ट हुआ तो मैं जल्दी उठ जाता था। तो मैं
मेरी आदत होती थी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी का अलार्म लगाया था। जैसे मेरे को 4 बजे उठा तो 2:30 बजे से लगाया था कि कई बार आलस भी आता है तो मैं 4 बजे तक एग्जैक्ट उठ जाऊँ। तो शायद मैं 3:30 बजे के आसपास उठा था, और उठ के जैसे ही मैंने दूसरे रूम की तरफ देखा, मतलब ऐसा था कि इस रूम से दूसरे रूम तक काफ़ी डिस्टेंस था। जैसे ही उस रूम की तरफ देखा तो मेरे को ऐसा सडनली लगा कि कोई वाइट कपड़ों में खड़ा है, और वो देख के शायद मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, और फिर मेरा दिमाग में आया कि भाई सो जा जाके। अब मैं सो गया। फिर सुबह उठा तो मम्मी को बताया, मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपके रूम से वहाँ पे कोई वाइट ड्रेस में खड़ा है। तो उस टाइम मेरे को ऐसा फील हुआ था। और एक दो और भी उसी रूम में, मतलब जिस रूम में हम सोते थे, तो उस रूम में ही ऐसी एक्टिविटी मेरे को फील हुई है। मैंने जो शेयर भैया ने सेम जो एक्सपीरियंस किया मैंने सेम किया है। मैं 4 बजे उठी थी और मैं भी पढ़ने के लिए, कोई एग्ज़ाम था या फिर कुछ मुझे असाइनमेंट बनाना था कुछ, मैं ऐसे करके उठी थी 4 बजे के करीब सुबह। मैंने जैसे ही अपने रूम की लाइट जलाई, वो भैया जो रूम की बता रहे हैं बिल्कुल सामने ही है वो रूम, तो बिल्कुल ऐसे सामने लगा कि वहाँ पर कोई वाइट फिगर खड़ी है। और मैंने उसी मोमेंट पे, मतलब पहले 2-4 मिनट तो मैं देखती रही कि क्या है, टू फिगर आउट, और अपनी आंखें ढंग से खोली। तो बस इतना था कि पैर वैर कुछ नहीं दिखे, बट वाइट फिगर थी। तो 2-3 मिनट होने के बाद मैं सडनली मम्मी की तरफ भागी और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी उठो वहाँ पर कोई है। तो मम्मी उठी, मम्मी ने देखा, पूरे उस रूम तक होकर आ गए, बट ऑफ कोर्स कुछ नहीं था, बट ऐसा अपीयर हुआ था सेम रूम में, सेम फिगर और सेम जगह पर। और उसी के इसमें मेरे साथ एक चीज़ और हुई थी कि मैं रात को देर तक पढ़ने के लिए सोचा था कि भाई दिन में जल्दी नहीं। कई बार ऐसा होता था कि अलार्म भी बजते रहते थे, आलस रहता था, तो मैं देर तक पढ़ने की सोची कि भाई रात को देर तक पढ़ते हैं। तो 11-12 बजे की बात है, मतलब मैं उस टाइम फिर पढ़ के बुक्स वगैरह साइड रख के मैं सोचा सो जाता हूँ। तो जब सोने लगा तो मैंने लाइट बंद करी, और मतलब जहाँ मैं सोता था बस वहाँ से हाथ से ही स्विच बंद हो रहा था। मैंने जैसे साइड की तरफ मूव किया तो मेरे पीछे से कुछ टच जैसा फील हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीछे मेरे साथ ही आगे कोई लेट गया है या कोई बैठ गया है। तो मैं कुछ टाइम तो मतलब 10-15 सेकंड तो थोड़ा परेशान हो गया, भाई क्या हो गया ये। मेरे को समझ में आ गया भाई कुछ फीलिंग है, कोई भूत सा है। फिर मैंने कहा भाई आवाज़ निकालनी पड़ेगी, एकदम चिल्लाया कौन है। तो हाँ क्या करता। तो फिर मैं एकदम दोबारा करवट बदली, सीधा हुआ, देखा कोई है कि नहीं। फिर लाइट बंद थी, पहले लाइट जलाई, पूरा घर घूमा कि भाई क्या है क्या नहीं। फिर बाद में पीछे वाले रूम का है। हाँ, फिर बाद में मेरे को ये भी सेम मेरे साथ एक्सपीरियंस। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मम्मी ने ऐसा बोला कि उस टाइम कि शायद उसमें मतलब हाँ ज़्यादा थोड़े बहुत चूहे उस टाइम आते थे, तो शायद कोई चूहा एक बेड से होके चला गया होगा, ये सोच के हमने इग्नोर कर दिया। तो ऐसा मतलब सेम रूम में ही 2 फीलिंग हो चुकी है। So that's it for this video, guys. If you like this video for any reason, please drop a like, share and comment down below. Also don't forget to subscribe to my channel and turn the bell notifications on. So I'll see you in the next one. Bye bye.